नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर एक टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूंगा जिससे बहुत से लोग इस वाकये से गुजरे होंगे और आप आज हम लोग उनको सहायता नहीं करेंगे तो और लोग इसमें गुजरेंगे। आज आपने विभाग में देखिए, हर जगह पर रीडेवलपमेंट रीडेवलपमेंट रीडेवलपमेंट। आज क्या होता है, मिडिल क्लास लोग है, रीडेवलपमेंट का नाम आते ही अगर एक रूम 1 रूम किचन से 2 रूम किचन में जा या 2 BHK में जाने मिले तो हंसी से तैयार हो जाते हैं, तुरंत साइन कर देते हैं। फिर उनका फायदा कहीं बिल्डर्स, कहीं दलाल जो बिल्डिंग में ही रहते हैं वो लोग उठाते हैं और फिर बाहर जाने के बाद वो बोलते हैं ना, शादी करके लड़की आई तो साल भर एकदम मस्त, उसी तरह थोड़े दिन के बाद रिश्ते कड़वे होने चालू हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, मेरे कई दोस्तों हर एक फील्ड में है, मुझे उनसे भी जानकारी मिलती है और मैं जानकारी लेकर ये बात कहता हूं कि अगर 24 महीने या मैक्सिमम 30 महीने अगर एक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट नहीं हुई तो जो बिल्डर का ग्राफ है वो शेयर का भाव के जैसे 100 रुपए से 70, 70 से 60, 60 से 50 होने शुरू होता है। और बिल्डर यहां तुम्हारा घर बनने से पहले खुद का घर बनाने आया, ये बात कभी भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आज जो कहूंगा जरूरी नहीं कि ये सभी बिल्डर ऐसे होंगे या सभी और आर्किटेक्ट हो या और ऐसे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों मैं जो कहूंगा इसी तरह के हैं। आपको भी इसका एक्सपीरियंस आया होगा, फिर वो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग के मेंबर्स हो या फिर SRA के लोग हो। दोस्तों, क्या होता है, जब हमारे बिल्डिंग के 4-5 लोग एक बिल्डर लेके आते हैं हमारे पास, हमें भी घाई होती है, अरे अच्छे नए घर में जाओ या झुपड़े में से बिल्डिंग में जाओ। इस तरह से हम लोग उनकी बात मान लेते हैं, घुस जाते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर कोई एक वकील बना देते हैं, चलो भाई वकील रखा है, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब जो देखेगा वकील देखेगा और जो वो कमेटी रहेगी वो देख लेगा। वो जो दलाल जिसने लाया है, जिसे मराठी में भड़वा कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर MP ने ये शब्द यूज किया है आप 2 दिन पहले तो मैं यूज करूं, उसमें कोई मुझे नहीं लगता गलत है। दोस्तों, फिर शुरू होती है, फिल्म शुरू हो जाती है, बिल्डर अपॉइंट हो जाता है, PMC भी रखा जाता है, फिर भी ये हो रहा है। हम दोष सिर्फ बिल्डर को देते हैं कि दोस्त ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। मेरे हर भाषण में पॉलिटिकल लेवल होता है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स के भाषा में आपको कहूं, ये जो है एक मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री सिर्फ हमारा बिल्डर है, बाकी जो मेन विभाग है, फाइनेंस हो, गृह मंत्री हो या और सब हो या महसूल हो, ये सब दूसरे के पास होता है। बिल्डर सिर्फ नाम का बिल्डर होता है, बाकी वो एक अपॉइंट कर देता है, एक एक खाता एक एक को देखे, जैसे आर्किटेक्ट हो, RCC का आर्किटेक्ट होता है, डिजाइनिंग आर्किटेक्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके साथ ये BMC के सब ऑफिसर्स और ये सब, उनके पास भी डिपार्टमेंट होता है ना। और ये डिपार्टमेंट जब व्यवस्थित काम करता है तब हमारी बिल्डिंग होती है। 100 में से 80 बिल्डिंग में हमेशा जो रीडेवलपमेंट के लोग हैं उन्हें तकलीफ आई है। फिर क्या होता है, बिल्डर थोड़ा काम करता है, फिर लोग घर रेडी हुए घुस गए अंदर, उसके बाद OC के लिए तकलीफ, कहीं कहीं पानी के लिए तकलीफ, फिर वो अगर पर है लोगों के पास पैसा है तो पैसा, खुद का पैसा निकाल कर वो OC या फिर पानी की लाइन लेते हैं। दोस्तों, हम हमारी जिंदगी की कमाई
से जो घर बनाया हम लालच के लिए कि 1 BHK से 2 BHK में जाए, इसीलिए बिल्डर को दे देते हैं और हम फिर दोष देते हैं आर्किटेक्ट को। दोस्तों तुम सोचिए, अगर एक काम 4-5 महीने रखड़ गया, उसके बाद आप खाली बिल्डर को बोलते रहोगे अरे काम रखड़ गया, काम रखड़ गया, काम रखड़ गया, आगे किसी से नहीं आ रही है। लेकिन ये सीसी लाने का काम रहता है आर्किटेक्ट का, और ये आर्किटेक्ट कैसे मिली भगत बीएमसी ऑफिसर से करते हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट दूर लेते हैं। इसका एक्सपीरियंस या इसकी कहानी मुझे पता है, क्योंकि मैं बीएमसी के कुछ अधिकारियों से, मेरे दोस्त होने से मुझे पता है। लेकिन आज मैं इनका नाम नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आए हैं और इस तरह की तकलीफ जो आज वो घर में है, लेकिन जो बिल्डर आधा काम छोड़कर गया है, पानी की लाइन नहीं है और आज लोगों को पूछता भी नहीं है। अपने जो ऊपर के फ्लैट बैंक में गिरवी है, बैंक गारंटी जो दी है उससे टैक्स भरा नहीं है। इस तरह का वाकया आज विले पार्ले में भी है। ऐसी ही बिल्डिंग के लोग मेरे पास आके कल गए और बोले भाई ये टॉपिक लीजिए आप, क्योंकि इस तरह हम जैसे फंसे और लोग फंसे। दोस्तों आपसे भी विनती करता हूं कि इस तरह, मुझे पता है बहुत लोग घर में घुस गए, लेकिन बिल्डर ने जो पहले वादे किए थे वो आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए होंगे। आज 5-6 महीने के बाद अगर बिल्डिंग आगे शुरू होती है तो जो सलिया होता है वो रस्ट पकड़ता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता। हम जाते ही हम सोचते कभी काम शुरू, उस सलिए को घसना पड़ता है, ये ध्यान नहीं होता। कोई स्लैब, आप मेरे को बताइए जो रीडेवलपमेंट में गए और अपने घर में कभी स्लैब के वक्त वो आके देखा है कि केमिकल डाला है कि नहीं डाला है? कभी मैं कहता हूं 100% लोगों ने नहीं देखा होगा कि केमिकल स्लैब में डाला है या नहीं डाला है, या फिर नदी की रेती यूज की है या नहीं की हुई है प्लास्टर में, नहीं देखा होगा। क्योंकि हम जन सामान्य लोग हैं, हमें क्या पता है, हमें तो 1 BHK से 2 BHK में जाना है और हम अपना काम दूसरे पे छोड़ देते हैं। दूसरे पे छोड़ने के बाद वो आपको मालूम हर एक आदमी मैनेज होता है आज के साथ। और मैंने तो अभी कल जो मेरे पास आए थे गृहस्थ, उन्होंने मुझे बताया कि भाई महारेरा में भी जो रीडेवलपमेंट के लोग हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो सिर्फ जो न्यू फ्लैट ले रहे। तो आप कहां गए? आपकी जगह, आपकी बिल्डिंग, आपका घर, तो आपको न्याय लेना है तो आपको कोर्ट में जाना होगा। और आपको तो अपनी न्याय प्रक्रिया पता है, जब तक न्याय आएगा तब तक तुम घर का भाड़ा कहां से भरोगे? इसलिए हम चुपचाप जो घर दिया जाता है उसमें घुस जाते हैं। हम कभी आर्किटेक्ट को, आज हमें हक होता है आर्किटेक्ट को पूछने का। अगर वो बिल्डिंग के बाहर बोर्ड है उसमें बिल्डर के साथ आर्किटेक्ट, आरसीसी कंसल्टेंट, उसी तरह डिजाइन का आर्किटेक्ट, इनका नाम लिखा होता है और इनका नाम बड़े अक्षर में बड़े बड़े होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मैंने मार्क किया है, नाम बड़े और दर्शन खोटे होते हैं। जब आपका घर देखने जाते हो तो आपको तभी पता चल रहा है किचन के सामने तो मेरा टॉयलेट है, या लाइट का कनेक्शन यहां नहीं वहां है, टाइल्स इस तरह की यूज की है, लाइट का कनेक्शन यहां के जगह पे यहां गया, वो यहां के जगह पे यहां गया है। तो आज ये नाम बड़ा होने से ये जो डिजाइन आर्किटेक्ट है या कोई, इनको तुमसे कुछ बड़ा नहीं दोस्तों, कुछ भी तुमसे, इन्हें कुछ भी तुम्हारे पे दया में, ये भूल जाओ। ये सिर्फ प्रोफेशनल है, वो हमारे यहां धंधा करने आए हैं, वो उनकी फी लेंगे और जाएंगे। और आर्किटेक्ट आप सोच रहे हो 20 या 25 लाख या 30 लाख लेते, इनका एसी ऑफिस चलेगा क्या उसके अंदर? आप सोचिए। फिर हमारी सीसी के लिए किस तरह से करते हैं ये सब मुझे पता है। अभी ये तो ट्रेलर है दोस्तों, ये ट्रेलर है, ध्यान रखिए। मैं कहता हूं हर एक जो मेरा दोस्त है, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, इन्हें विनंती है कि हर एक आर्किटेक्ट तक एक बात जाए, अगर आपके सर्कल में है, ये सिर्फ ट्रेलर है। मैं अब इनके पीछे लगा हूं। जैसे जैसे मेरे पास
इनके खिलाफ, आर्किटेक्ट या बिल्डर के खिलाफ प्रूफ आएंगे, मैं आपके सामने रखूंगा। आज भी है, लेकिन पूरे प्रूफ होने के बाद मैं आऊंगा, उन लोगों को लेके आऊंगा जिनके साथ, जो आज भी विले पार्ले में फेमस आर्किटेक्ट है, फेमस बिल्डर है, किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बिल्डिंग मानते हैं, फाइनेंस के 2-4 पार्टनर ले लेते हैं, उनको उल्लू बना देते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग मानते हैं, दूसरे पार्टनर ले लेते हैं, फिर आप जाओ उनके पास, मैं तो ये बिल्डिंग अभी आई नहीं उनके साथ पार्टनरशिप। ये आंसर हर एक बिल्डर को, टेनेंट को आया होगा। मैं हर उस रीडेवलपमेंट के बाद घर में गए हुए आदमी से पूछना चाहता हूं कि जो पहले दिन बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था, वो लास्ट जब आप घर में पोजीशन लेते हो उस वक्त कंप्लीट किया था क्या? 90% लोग बोलेंगे कि नहीं। हम उस जैसी वाक्य है ना, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए हम घर में घुस गए कि भाई हम हमारे घर में घुसे। फिर एक बार कहता हूं, मैं सभी आर्किटेक्ट या सभी बिल्डर को के बारे में नहीं कहूंगा। बहुत से बिल्डर अच्छे होते हैं, मुझे भी, मेरे भी सर्कल में है, जो गरीबों का सोचते हैं या लोगों का सोचते हैं और जल्द से जल्द घर हो सके उतना अच्छी एमिनिटीज भी देते हैं जो लिखी हुई है। लेकिन मैं उन बिल्डर, उन आर्किटेक्टों से ये कह रहा हूं कि खबरदार, अब आपके पीछे हम लग गए हैं, आपके पीछे हम लग गए हैं, आप पे हमारी नजर है। आरटीआई से आपकी पूरी डिटेल निकलेगी, ना मैं कभी आपसे कांटेक्ट करूंगा, ना मुझे आप कांटेक्ट करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला चाहता हूं और आपके बजाने आया हूं। मैं हर एक वाकया, हर एक विले पार्ले में जितनी बिल्डिंग है जहां बिल्डर ने लोगों को सताया है या आर्किटेक्ट ने उल्लू बनाया है, या फिर पीएमसी भी हो, कितने पीएमसी भी फूटे, ये भी मेरे पास दाखले आए हुए हैं। कितने वकील जो एग्रीमेंट बनाते वो भी पैसे के लिए बिल्डर से हाथ मिलाए हुए हैं। इन सबका भांडाफोड़ करने दोस्तों मैं आ रहा हूं, वक्त दीजिए, बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं उनकी बजाने के लिए। बस दोस्तों, सभी से विनंती, इस तरह के वाकये से जो भी गुजरा होगा वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज मुझे मैसेंजर पर दीजिए। आगे की कार्रवाई क्या करनी है मैं करूंगा, विश्वास रखिए मुझे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले गुरुवार। थैंक यू।